लाइन हम बुझा देते हैं। अरे हम बुझा देते हैं। अरे हम है ना, बच्चा है ना आपका, हम बुझा दीजिए ना, बुझा देते हैं, मत कीजिए झूठा चीज अपने। अरे बुझा रहे हैं हम, आपका भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। अरे मुंह में टेक को डाल लिए, खोजो नहीं हो रहा, फट कर भाई हो। देखते रहिए हर रविवार 11:30 बजे सिर्फ टीवी बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम, सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा, पटना, बिहार। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मार्गरेट थैचर नहीं रही, वो आयरन लेडी यानी कि लौह महिला के नाम से विख्यात थी, मगर आयरन लेडी का ये संबोधन भारत में एक नहीं 2 तस्वीरें उभारता है। एक ऐसी भारतीय नेता की याद दिलाता है जिनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनको भी लौह महिला कहा जाने लगा था। पुरुष प्रधान राजनीति की दुनिया में जबरदस्त दबदबा बनाने वाली इन लौह महिलाओं की शख्सियतों में क्या कुछ समान था, ये जानने की कोशिश की पारुल अग्रवाल ने। 2 देश, 2 अलग शख्सियतें, दोनों ही के नाम, एक जैसा इतिहास। मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी, अपने अपने देशों की इन पहली महिला प्रधानमंत्रियों के तेवर मिलते जुलते थे। मिसेस गांधी बड़ी डिटरमेंट थी, मिसेस थैचर बहुत डिटरमेंट थी। वो कॉमन था, डिसाइसिव थी, और एक दोनों के स्ट्रेंथ थी। मिसेस गांधी हमेशा हिंदुस्तान का सोचती थी और फिर कैसे हिंदुस्तान को दुनिया में फिट करना है। मिसेस थैचर का भी यही रवैया था। To destroy democracy. अपने सख्त और विवादास्पद फैसलों के लिए मशहूर हुई मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी की परिस्थितियां और विचारधाराएं अलग थीं। That he wanted the European Parliament. लेकिन संसद के भीतर जब बात फैसला लेने की हो तो दोनों महिलाओं का दबदबा लगभग एक जैसा था। No, no, no. वो दोनों औरतें खूब कंट्रोल करती थी अपनी कैबिनेट को, उनके खिलाफ कोई नहीं आवाज उठा सकता था। मिसेस गांधी भी वैसी ही थी और मिसेस थैचर भी वैसी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और सब उनसे डरते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। थैचर ने ब्रिटेन की राजनीति और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। इंदिरा गांधी जमीनी बदलाव नहीं ला पाई हों, लेकिन उनके रहते महिलाओं में पहली बार खुलकर सामने आने की एक उम्मीद जगी। हालांकि इन दोनों शख्सियतों की राजनीतिक जमीन एक दूसरे से बेहद अलग थी। मार्गरेट थैचर हमेशा एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर रही। इंदिरा गांधी के बारे में अगर देखो तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, उन्होंने भारत की लोकशाही को बहुत नुकसान पहुंचाया, मेरी मान्यता है। मार्गरेट थैचर इंदिरा गांधी से प्रभावित थीं और कई मौकों पर उन्होंने खुलकर इसका इजहार भी किया। ब्रिटेन की राजनीति और इस देश के इतिहास पर मार्गरेट थैचर की छाप हमेशा रहेगी, लेकिन उनके निधन के साथ भारत और ब्रिटेन के राजनीतिक संबंधों के युग का अंत हो गया है, जब इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर जैसे नेताओं के आपसी संबंधों की छाप राजनीति तक प्रभाव कायम करने का दम रखती थी। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन।
ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग करते सैलानी, कहां का है ये नजारा बताएंगे आपको, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। लेकिन पहले बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। सऊदी अरब में खुद पर हुए हमले के 9 साल बाद बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर एक बार फिर वहां पहुंचे। सऊदी अरब यमन के साथ अपनी सीमा पर 1800 किलोमीटर लंबी बाड़ खड़ी कर रहा है। उसका कहना है कि इस सीमा से यमन के रास्ते उसके यहां ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग और अलकायदा चरमपंथियों की घुसपैठ होती है। यमन को अलकायदा के एक प्रमुख गुट का अड्डा माना जाता है। यमन में चरमपंथियों के बढ़ते प्रभाव से परेशान सऊदी अरब ने लाल सागर से सटी सीमा पर बाड़ लगानी शुरू कर दी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बीबीसी संवाददाता बेन राइट ने नागरिकता की मांग के लिए हो रहे रैली का जायजा लिया। पूरे अमेरिका में ऐसी रैलियां हो रही हैं जिनमें ऐसे अप्रवासी नागरिकता की मांग कर रहे हैं जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। अनुमान है कि अमेरिका में करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे अप्रवासी हैं। इनमें अधिकतर हिस्पैनिक समुदाय के लोग हैं। अमेरिकी संसद में जल्द ही इन अप्रवासियों के लिए एक विधेयक लाए जाने की संभावना है। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 9 साल राज किया और फिर सत्ता से बाहर होने के बाद 4 साल देश से बाहर रहे। अब उन्होंने ऐसे समय फिर पाकिस्तान का रास्ता थामा है जब वहां सियासत एक चुनावी मोड़ पर खड़ी है। मुशर्रफ चुनाव लड़ रहे हैं पर उनकी एक और लड़ाई अदालत में भी चल रही है। इस्लामाबाद में हमारी साथी इरम अब्बासी ने मुशर्रफ से खास बातचीत की और उनके सामने कानूनी चुनौतियों और उनकी राजनीति पर उसके असर पर सवाल किए। उस वक्त एक एनवायरनमेंट थी, उस एनवायरनमेंट में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चला रहा था, एक ट्रांजिशन प्रोसेस जिसमें सस्टेनेबल डेमोक्रेसी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। उसमें कुछ एक्शंस लिए गए, वो सारी वो हिस्ट्री है और वो कोर्ट्स में पेश किए जाएंगे। जाहिर है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें आपको इंसाफ दे पाएंगी? उम्मीद तो अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिले तो कहां से मिलेगी। आपको इतने बड़े लीगल चैलेंजेस का सामना है तो इनमें आप इलेक्शन कैंपेन अपनी कैसे करेंगे? सही बात है, मतलब मल्टीपल फ्रंट्स हैं जिनको कॉम्बैट करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन लड़ना तो सबका हक है। इस्लामाबाद और कराची के आपके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए जबकि चित्राल के एक्सेप्ट हो गए हैं। तो अगर वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि PMLN और PTI उसको चैलेंज करेगी तो फिर आप क्या करेंगे? चित्राल से लड़ेंगे, जो कुछ भी होता है वो तो लीगल इशू है। वहां पर आप खुद जाएंगे चित्राल में? जाऊंगा उधर, एक दफा तो जरूर जाऊंगा और उसके बाद उनसे कैंपेन जब चलेगा तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक आपके मीडिया भी इस्तेमाल हो सकता है, स्काइप पे आदमी बोल सकता है, टेलीफोन पे एड्रेस कर सकता है, तो ये सारी चीजें, लेकिन एक दफा तो जरूर जाऊंगा। आपने कराची में कहा कि आपको ह्यूमिलिएशन फील हुई जब आप वापस यहाँ पर आए, और तो क्या कोई पशेमानी है कि आप पाकिस्तान क्यों वापस लौटे? वो तो इनिशियल एक रिएक्शन था, लेकिन बाद में मैंने उसे रैशनलाइज किया कि वो जो एक मैं खुद ही कहता रहा हूं कि कानून के सामने हर शख्स बराबर है, तो वो क्या मेरे पे नहीं अप्लाई करता? सुप्रीम कोर्ट में मुतालबा किया गया है कि आपका नाम ECL में डाला जाए, तो अगर आप पाकिस्तान में ही बंद होकर रह गए तो ये आपको कबूल है? मैं तो यहाँ रहने के लिए आया हूँ, बाहर जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इधर रहने के लिए और इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आया हूँ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान से चुनावों की गहमागहमी की कुछ और खबरें भी हम दिखाएंगे। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। तबला वादक तलवीन सिंह के साथ सुनिए। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। Ajay, you have to go to Indore. क्या हो? तो कैसा है तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। अंकल हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी है,
पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मालिनी अवस्थी मेरे साथ है यहाँ पिछले अकेला जी, विजय भारती जी। दादा हमारे कहा मान रे, सैया के बुला दे, सैया के बुला दे, रसिया के बुला दे, पीवा के बुला दे। रसा भरल बचनिया राम सपनवा। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसार रविवार रात 11 बजे। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों के सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। और अब बात उनकी जिनको अक्सर अनदेखा किया जाता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन साफ करना। भारत का शायद ही कोई मध्यम वर्गीय घर हो जिसमें घरेलू नौकर नहीं होंगे। लेकिन क्या आपने कभी उनके हक के बारे में सोचा है? ना कोई छुट्टी, ना पेंशन। भारत में घरेलू नौकरों को तो श्रम कानून मजदूर तक नहीं मानता। ब्राजील में पिछले दिनों एक बड़ा बदलाव हुआ। वहां घरेलू नौकरों को दूसरे कामगारों जैसे हक दिलवाने वाला कानून बन गया। भारत में भी कुछ ऐसी ही मांग होती रही है। अपर्णा घार भारत के लाखों घरेलू नौकरों में से एक हैं। वे दिन में 12 घंटे काम करती हैं। अपर्णा मुंबई के 5 घरों में बर्तन मांजना और घर की सफाई जैसे काम करती हैं। हमें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, साथ ही हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलने में भी दिक्कत होती है। ये सब तो मालिकों पर निर्भर है। भारत का श्रम कानून किसी फैक्ट्री के कर्मचारी की तरह घरेलू नौकरों को मजदूर नहीं मानता। बावजूद इसके कि करीब हर शहरी मध्यम वर्गीय घर में ऐसे नौकर काम करते हैं। इसी वजह से उन्हें छुट्टियों जैसे आम से दिखने वाले अधिकार भी मुहैया नहीं हैं। ये महिलाएं मुंबई में घरेलू नौकर के साथ दुर्व्यवहार का विरोध कर रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि घरेलू नौकरों की मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण कोई असाधारण बात नहीं है। लेकिन हाल ही में संसद ने कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध जो कानून पारित किया है, उसमें घरेलू नौकरों को भी शामिल किया गया है। साल 2008 में घरेलू नौकरों को ध्यान में रखकर एक कानून का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन उसे अब तक कानून की शक्ल नहीं दी जा सकी है। भारत में घरेलू नौकरों की कोई बड़ी यूनियन तक नहीं है और यही वजह है कि वो मजबूती से अपनी मांगे आगे नहीं रख पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अनुसार साल 2010 में भारत में 1 करोड़ घरेलू नौकर थे। ये आंकड़ा 2005 से 2 गुना है और इनमें से 70% महिलाएं हैं। मैंने पिछले 1-2 सालों में देखा है कि इस मामले पर नीति निर्धारण के लिए प्रतिबद्धता बढ़ी है। ऐसी नीतियों का सिस्टम के भीतर से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ जानकार कहते हैं कि घरेलू नौकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों के घर संभालते हैं वही लोग नौकरियां कर देश के विकास में योगदान देते हैं। योगिता लिमय, BBC न्यूज, मुंबई। घरेलू नौकरों के हक की लड़ाई।
और अब समय है क्लिक का। तकनीक की दुनिया में हो रही हलचलों की जानकारियों के साथ मुकेश शर्मा। एडिनबरा के हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे लेजर के इस्तेमाल से 3D आकार में बनी वस्तुओं को 1 किलोमीटर की दूरी से भी स्कैन किया जा सकता है। हालांकि ये तकनीक मानव शरीर को स्कैन करने में इतनी कामयाब साबित नहीं हुई है। फेसबुक पर अपने दोस्तों के अलावा दूसरे लोगों को मैसेज करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है। अमेरिका में ये नया सिस्टम अभी ट्रायल पर है, लेकिन ब्रिटेन में 30 लाख फेसबुक यूजर्स को मैसेज के लिए चार्ज किया जा चुका है। फेसबुक ने हालांकि अभी ये नहीं बताया है कि मैसेज के कितने पैसे कटेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि एक मैसेज का चार्ज $1 तक हो सकता है। ब्रिटेन के एक चर्च में होने वाली सभा में पहली बार पूजा अर्चना के लिए स्तुति किताबों की जगह टैबलेट लाई गई है। वाईफाई से जुड़ी हुई ये टैबलेट डर्बी के सेंट जॉन चर्च में इस्तेमाल की गई। ग्लोबल इंडिया में देखिए अगले सप्ताह मौत के मुंह से बची मलाला को तो ब्रिटेन में मिली नई जिंदगी, लेकिन क्या है हाल पाकिस्तान में उनके साथियों का और कैसे बन रहे हैं डिजिटल तकनीक से हॉलीवुड में हीरो हीरोइनों के चेहरे। कश्मीर को कुदरत की खूबसूरती का एक ऐसा नाम माना जाता है जिसे जन्नत तक कहकर बुलाया गया, पर इस जन्नत पर बीच बीच में काला साया भी पड़ता रहा। कभी बंदूक की गोलियों से खून खराबा हुआ तो कभी कोई अपराध, जैसे पिछले दिनों वहां एक ब्रिटिश पर्यटक की हत्या हुई। मगर इन सुर्खियों से परे पिछले दिनों कश्मीर का एक और चेहरा नजर आया। यूरोप के आल्प्स पर्वत और अमरीकी रॉकीज से दूर ये है भारतीय कश्मीर का हिमालय पर्वत। भारत पाक नियंत्रण रेखा से कुछ ही मीलों की दूरी पर बर्फ का ये दिलकश नजारा है गुलमर्ग का। 1990 के दशक में घाटी में तनाव के बाद भारतीय कश्मीर में पर्यटकों की तादाद में कमी देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2009 में 6 लाख पर्यटकों ने भारतीय कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाया, जबकि 2012 में 13 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का रुख किया। We are from Bangalore, कर्नाटका it is. हम कर्नाटक के बेंगलुरु से यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। हालांकि कश्मीर में कमाई का सबसे बड़ा जरिया खेती बाड़ी है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से यहाँ कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। सर्दियों में ज्यादातर सैलानी गुलमर्ग का ही रुख करते हैं, बल्कि गर्मियों में भी। स्थानीय लोगों की जिंदगियां पर्यटकों से आने वाले पैसे पर ही निर्भर है। हालांकि गुलमर्ग भारतीय ही नहीं बल्कि बाहरी सैलानियों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है, लेकिन नियंत्रण रेखा से इसकी करीबी की वजह से कई देश अपने पर्यटकों को यहां न आने की सलाह देते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर हुआ तनाव और अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद घाटी में कर्फ्यू की वजह से भी पर्यटन क्षेत्र को थोड़ा धक्का लगा है। बहरहाल कश्मीरी पर्यटन को चलाने वाले लोग अप्रैल से लेकर जून के सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं और इन्हें उम्मीद है कि तनाव का माहौल फिर लौट कर न आए। शालू यादव, BBC न्यूज। मशहूर संगीतकार तलवीन सिंह तबला और इलेक्ट्रॉनिक का शास्त्रीय संगीत के साथ संगम कर फ्यूजन म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। लंदन में भारतीय उपमहाद्वीप की कला और संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे एल्केमी फेस्टिवल में तलवीन 3 क्लासिक हिंदी फिल्मों में लाइव संगीत देंगे। हमारे स्टूडियो में उन्होंने दिखाई इसकी एक झलक, तो आप भी सुनिए। हमारे परंपरा में जो चीज सदियों से पहले से बनी है उसको जारी रखना हमारा मकसद ही होता है। मेरा जो स्टाइल है म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, मतलब वो हिट ट्यून नहीं होते, लेकिन आप डूब जाएंगे हमारे संगीत में। कभी तो लगता कि हम समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, और यही थोड़ा सा इसकी झलक मेरे संगीत में होती है कि एक सर्च, एक खोज है कि क्या हो सकता है। इस साज से तो लंदन में भी हमने भारत को महसूस किया। फिलहाल लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से नेहा भटनागर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कुछ हंगामा बरप रहा है, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। कार्रवाई है काम बच्चों की लगातार हो रही मौत नाकाम। खबर खास तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर में। आओ यारो बैठो इसमें, मजा आएगा तुमको, उम्र की कोई बात नहीं है। अरे ऐसा क्या भाई? पिया के अंगनमा हो रामा, पिया के अंगनमा, पिया के अंगनमा हो रामा, पिया के अंगनमा, छिटकल चैता के चंदनिया हो रामा, पिया के अंगनमा। दोस्तों, मनोरंजन से भरपूर जनता एक्सप्रेस इस एपिसोड में एक बार फिर मैं मनीष महिवाल अपनी पूरी यूनिट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो देखिए, अभी तो अनर्थ हो जाता महाराज। एक छोटका सा चिंगारी बवाल कर सकता है, नहीं समझे जी? आइए पकड़ते हैं पोपट भैया को। प्लीज कम। ये क्या कर दिए बाबा? नीचे से आग लगा के फेंक दिए। क्या करें, उसको बुत गया था तो हम नहीं देख रहे थे। तो बुता करके अच्छा से न फेंकिए। बुत गया था, हमको आंख था, हम देख रहे। ऐसी बात नहीं है। नीचे गिर के बुता है ना, पत्ता उता है ना, कहीं भी आग उग लग जाएगा। चाहिए कुछ आग कुछ झोपड़पट्टी में वहाँ लग गया कि समसे साफ हो गया। वहाँ तो एकदम स्वाहा हो गया। वहाँ हो गया, 5 गो आदमी मर गया, न देख रहे हैं। नौबतपुर में 5 गो आदमी मरा ना, जानवर भी बहुत मरा है। कहाँ? वहाँ तो वहाँ सब मुर्गी मर गया 5,000। 5,000 मुर्गी मर गया ना। मरा होगा कैसे? कारण आग में ऐसी कोई आदमी सिगरेट को जला के फेंक दिया है? नहीं भाई, खाना बना रहा था कि होटल से आग उठा है। होटल से आग उठा है? नहीं करता। नहीं तो ऐसे भी आदमी गर्मी में आग जला करके भैया फेंक देगा तो लगेगा कि नहीं? इतना पत्ता उठता है, कहीं भी लग सकता है। और ये जो सिगरेट आप पी रहे हैं तो दूसरे को भी नुकसान करता है। दूसरे को नुकसान करता है तो हम क्या करें? कौन हम पर्सनल जगह पर कर रहे हैं। अंग्रेजी में जो शब्द है पैसिव स्मोकिंग, हमको सब पता है। हाँ, तो पैसिव जैसे अब ये भाई जी नहीं पीते हैं, देखते हैं कितना हटा। जो आप पी रहे हैं नहीं, धुआं ये भी ले रहे हैं, ये बच्चा ये भी ले रहा है। हम नहीं पी रहे हैं सर। पी धुआं लग रहा है ना, धुआं लग रहा है, तो वही नहीं पीना चाहिए। अब ऐसी आग जला करके यहाँ फेंक दिए, ये सब नुकसान करता है ना, इसे नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक जगह पर नहीं पीना चाहिए, मैं जानता हूँ। ये सर देखिए ना, ये 14-15 साल का बच्चा है। बच्चा ऐसा तो अपने दारू हमको पढ़ा रहे हैं हम तो। नहीं देखिए, पढ़ाने का बात नहीं है। आज से हम महिला हो रही थी। ये स्टाफ है? स्टाफ है, हम नहीं है। अच्छा, ये प्रशासनिक सुधार सोसाइटी यही है ना? बिहार प्रशासनिक पुलिस सुधार सोसाइटी है, तो उसी से जुड़े हुए हैं क्या? ग्रामीण विकास में। अच्छा, ग्रामीण विकास बैंक है। कार्य अंचल प्रमंडल मुख्य अभियंता का ऑफिस है। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद जी। बताइए, आप इतने सीनियर हैं, इतने बुजुर्ग हैं, एक तो आपको इस उम्र में सिगरेट पीना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रोज में भी हाँ, बनिया रहता, 1.5 दिन हो गया है। छोड़ दिए, सिगरेट मत पीजिए, नुकसान करेगा।
सही तो सिगरेट के पॉकेट पर लिखा हुआ है, दूसरा के नहीं। दूसरे जगह की बात छोड़िए, सिगरेट के पॉकेट पर ही लिखा हुआ। जिसे एक तो पीना नहीं चाहिए, पीने से बाकी लोग को देखिए ऐसी इनका तबीयत खराब लग रहा है। ये आप जो सिगरेट का धुआं छोड़ रहे हैं ये और इनका तबीयत खराब हो जाएगा। अरे भाई हम सब जानते हैं, आधा ऐसी मरल है, आधा ऐसी देखिए भाई, आधा ऐसी मरल है और बाकी आधा आपका सिगरेट पी करके पूरा हो जाएंगे। इनको अभी ले आन के पोलोथीन दीजिए तो। क्या चीज का पोलोथीन? पीते हैं चाचा। अच्छा दारू। हाँ ना पीते हैं। ऐसा जो है सब पीता है, के नहीं पीता है जी। हम तो 10 साल रहे हैं, नहीं रहे, हम शुरू से रह रहे हैं। अच्छा बात है, बताइए। अच्छा बात नहीं है, लेकिन जैसे कंपनी बंद कर दो, सरकार तो सुने और शराब उराब का दुकान खोल रहा है। वो तो पंचायत खोल रहा है, तो क्या करिए। नहीं तो सरकार वो थोड़े कहेगा कि आपका तबीयत खराब, आपको बुखार लगता है तो सरकार थोड़े डॉक्टर के पास ले जाता है, अपने ना आदमी जाता है जी। तो फेंक दीजिए, मत पीजिए। अभी तो फेंक दीजिए। अब तो पी गए, अब क्या फेंकेंगे? ना लाइए, हम फेंक देते हैं। नहीं इतना तो कम से कम ना लाइए, हम बुझा देंगे। अच्छा नहीं, हम खुद बुझा देंगे। नहीं आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप नहीं समझ। अरे आप धरोहर है हम लोग का, ये बच्चा लोग आपको देख करके मत पीजिए, मत पीजिए। लाइन हम बुझा देते हैं। अरे हम बुझा देते हैं, अरे हम है ना, बच्चा है ना आपका, हम बुझा दीजिए ना, बुझा देते हैं, मत पीजिए। झूठा चीज अपने अरे बुझा रहे हैं हम, आपका भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। हम बुझा देते हैं। अरे इतने तो कर रहे नहीं, हम बुझाएंगे। हटिए, ये हुआ। अब जितना अच्छा से इसको बुझाएं उतने ही अच्छा से मचिसमों को बुझा देते हैं, सबको बुझा देते हैं। नहीं तो ऐसी में आग लग जाता है। हम क्या करेंगे? आप कहा कि हमको उपदेश दे रहे हैं। उपदेश नहीं, आपको हम बता रहे हैं। हमको कुछ बताइएगा। नहीं तो जो फेंके ठीक है, हम कतना को बता दिए और कतना को उपदेश दे दिए, हमको क्या कोई बताएगा उपदेश? अच्छा जो उपदेश देते हैं तो उपदेश को मानना भी तो चाहिए। आप जैसे बुजुर्ग है, चलिए उपदेश दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उसको फॉलो भी तो आप जो कीजिएगा सबने। घड़ी के युग में न किसी को उपदेश देने लायक है और न किसी को कुछ कहने लायक है। भाई है ना बात? वो ठीक है, आदमी अपने से अपने देखेगा ना। कुछ नहीं भाई, जाइए ना, कहा के लिए सब जो है बोल रहे हैं। पूछना चाह रहे हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं। ज्ञान नहीं, इतनी घड़ी किसी को ज्ञान देना, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। इतनी घड़ी की बतवा दे, अजी जन्म लेता है तो खनिया से रुपया चिंता है। पहले के लोग ऐसे लेकर हुआ देखा नहीं। ये जो आप किए ऐसे जला करके छोड़िए ना भाई, कहा माथा भुका गलत है ना। आप कुछ नहीं गलत है, आप जाइए। नहीं कैसे गलत नहीं है? आप जाइए, आपने जो अगर आग लग जाता तो आप क्या करते हैं? छोड़िए नहीं, आग लग जाता हम वही को पढ़ा रहे हैं। देखिए आप एक गलती कर रहे हैं, ऊपर से आप बोल रहे हैं। देखिए जाइए हम हमारे पास से कैसे चले जाएंगे? अगर कुछ हो जाता, दुकान जल जाता तो अभी कुछ दिन पहले इतना बड़ा। आप हमको मत पढ़ाइए, आप अपने पढ़िए, अपना से ठीक रहिए, आप जाइए। नहीं तो हर देखिए यही बात कारण अपने से ठीक रहिए और आप खुद अपने से ठीक नहीं है। हम ठीक है कि नहीं है? हमको भागी है आप? कैसे भागी नहीं है? अरे आप मेरा क्या है? वो छोटा भाई है, बच्चा के समान है आपके। आप गलती कीजिएगा तो नहीं बोलेगा। रोड पर कोई भी आदमी गलती करने का लगाइए ना, कुछ हमको गलती समझाइएगा। कैसे नहीं समझा? हम गलती करेंगे तो आप समझाइएगा। देखिए हम तो ज्यादा जो है तो अलग अलग बात अलग बलग नहीं कर रहे। हम जाइए, हम मैं कह रहा हूँ क्या बात किया हमारे पास से। जब आप गुस्साने से क्या होगा? अरे हम आपके भले के लिए ना, समाज के भले के लिए। आप समाज में जाइए, समाज में बताइए, हम लोग समाज की बात नहीं बताइए। अभी यही ना, आप ही ने माचिस जला के फेंक दिए। तेरी हमारा पॉकेटों में माचिस है, क्या कर लीजिएगा? नहीं तो ऐसे जला के रोड पर फेंक दीजिएगा माचिस। रोड पर जला के ऐसे नहीं फेंक सकते हैं। ना भाई, हमको कहे लोग समझा रहे हैं बिना मतलब? नहीं हम समझा नहीं रहे, हमारा काम है समझाने का। आप हमको क्या समझाइएगा, क्या पढ़ाइएगा? नहीं हम आपको यही ना कि हम पढ़ा दिए। आप हमको पढ़ा दिए, ठीक, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपका काम ही है पढ़ाना। आप लोग हमको बताइएगा, उसके हिसाब से हम लोग करें और आप ही गलती कीजिएगा। घड़ी के युग में समझाने वाला आदमी नहीं है और न समझने वाला है। सही कहते हैं। तो मतलब कोई किसी को नहीं समझ, आदमी खुद तो समझना चाहिए। कुछ नहीं, हम क्या समझ नहीं समझिएगा। घड़ी के बुतरू जो है तो समझने के लिए तैयार नहीं है। रास्ता में लड़ाई करता है, उसके पास आदमी खड़ा होता है जी, क्या खड़ा होगा? उसके पास खड़ा होने का मतलब है कि उलझ जाइए आप अपनी। चलिए देखिए, हम आपसे उलझ नहीं रहे हैं, हम फिर बता रहे हैं। कहाँ हमको बताइएगा? हम बार बार कह रहे हैं कि हटिए हमरे पास। देखिए नहीं, देखिए मुँह सुन लीजिए, मुँह सुन रहे, हम नहीं पीते हैं दारू।
नहीं पीते हैं तो ठीक करते हैं, जाइए। देख रहे हैं ना क्या हम बताए। अच्छा हम बताते हैं क्या काम दिया। देखिए आप